तो क्या कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अगेंस्ट है क्या? अरे माननीय न्यायालय से बड़े हो गए हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार चुनाव कराने के पूरे पक्ष में है, पर चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, जैसे सरकार ने कहा कि ओबीसी आयोग की जैसे रिपोर्ट आएगी और चुनाव हो जाएंगे। जब मैं मेरे भाजपा साथी प्रवक्ता को सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। एक अबोध बालक की तरह ये बात कर रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अगेंस्ट है क्या? साफ बोलो आप। मैं तो आप पर साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपसे काम हो ही नहीं रहे। इतना लंबा अरसा बीत गया, ओबीसी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? और आप इस ओबीसी की रिपोर्ट के हवाले के दम पर, दशरथ जी, इस ओबीसी की रिपोर्ट के हवाले पर अपने आप को बचाने चाह रहे हैं। जल्द ही राजस्थान में निकाय और कब तक? पंचायत के चुनाव जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी। अब आयोग की रिपोर्ट ये तो नहीं है कि जैसे हथेली में सरसों उगाने का काम हो, है ना? आयोग की रिपोर्ट जैसे आएगी, कांग्रेस सत्ता में आई पंचायती प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और पर्ची बदल जाएगी। तो वो पर्ची ना बदले, इसलिए भजनलाल जी उस पर्ची से बचने के लिए इसको डिले पे डिले किए जा रहे हैं और माननीय न्यायालय थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहा है। लेकिन ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं ये। प्रमोद जैन भाया को परिणाम शायद इनको याद है। एक सीट जीती। प्रमोद जैन भाया जीता है। और कितनी सीटें जीती है बताओ? और बता दूं, उस टीटी की सीटी हमारे भाई साहब बचा कर आए हैं। दूसरी सीट आ गई। और एक बार जोर से बोलो, और कौन सी? कितने उपचुनाव जीते हैं? मात्र 2 उपचुनाव जीते हैं, कहीं पे भी इनका कुछ नहीं हुआ। आज शून्य बता रहे थे ना, 2 तो मैंने गिनवा दी। तो स्पष्ट हम कहते नहीं, कहने के अलावा करते भी हैं। समय बता देगा। हम कह के, क्योंकि इनका काम है कहना, और हम कह रहे हैं तो वो काम 100% होगा। आज हम कह रहे हैं, चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देकर जा रहा हूँ, जल्द ही भाजपा मुख्यालय में घुसकर इनको इनकी औकात बताने का काम भी हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। आज हम कई मुद्दों की चर्चा करेंगे, खासतौर पर पंचायती राज चुनाव को लेकर, और ऐसे में और भी कई मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता महराज चौधरी होंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सिंहदार होंगे। दोनों से बातचीत करेंगे। सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, हालांकि अब 2.5 साल के बाद का दोनों ही जो पार्टियां हैं अपने अपने जो है कार्यक्षेत्र को लेकर दमखम दिखाती हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपने 2.5 साल के कार्यकाल को गिना रहा है। लेकिन पंचायती राज चुनाव को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं। हाईकोर्ट में भी ये मामला चला गया है। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मुद्दे को क्या कुछ निकल कर सामने है। पहले बातचीत करते हैं महराज चौधरी से। आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि 2.5 साल से ज्यादा सरकार को हो गए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव नहीं करवाना चाहता, अगर चुनाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें करारी हार भी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विपक्ष के पास और कुछ काम भी क्या है? आरोप लगाने के अलावा विपक्ष कर भी क्या सकता है? पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार चुनाव कराने के पूरे पक्ष में है, पर चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, जैसे सरकार ने कहा कि ओबीसी आयोग की जैसे रिपोर्ट आएगी और चुनाव हो जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आए और चुनाव हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आप ये मानते हो क्या कि बिना ओबीसी के रिजर्वेशन, बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करा दे? और जब ऐसे चुनाव कराएंगे तो ये उसके भी विरोध में आ जाएंगे। तो विपक्ष का तो काम ही विरोध करने का है। जहां पे ये बिल्कुल नहीं चाहते विकास हो, किस प्रकार उल जुलूल बातें करके आरोप प्रत्यारोप का काम करे, ये काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है और कांग्रेस पार्टी करती है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से जैसे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और राजस्थान में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी। हाईकोर्ट कह रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हो। ऐसे में कैसे वो कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव आयोग को भी, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव नहीं करवाना चाहते तो हम किसी और को कह दें। देखो, माननीय कोर्ट का निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, पर यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और चुनाव आयोग, जैसे चुनाव आयोग ने भी कहा है कि भाई जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हम चुनाव करा देंगे, तो जैसे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई और चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इतना लंबा वक्त बीत चुका है, फिर भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है, ये कोर्ट ने बार बार कहा है। देखो, ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। अभी कल परसों भी कुछ रिपोर्ट आई है, कौन कौन सी जातियां हैं, किस प्रकार वर्गीकरण होगा, कैसे कितनी सीटें हैं। और जब आयोग की रिपोर्ट आएगी तो निकाय और पंचायत चुनाव में आप देखते होंगे कि इस वार्ड की सीट खुलती है, SC ST रहेगी, ओबीसी रहेगी, जनरल रहेगी, वो सीट रहेगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये एक दिन में तो हो नहीं सकती, समय तो लग रहा है। और ऐसा भी नहीं है भाई सरकार की इसके पीछे कुछ और मंशा हो। जैसे काम हो रहा है वैसे जैसे रिपोर्ट आएगी और चुनाव हो जाएंगे।
देखिए ये जो सत्ता पक्ष ये कह रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। अब हाई कोर्ट ने भी कुछ कहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए दशरथ जी, जब मैं मेरे भाजपा साथी प्रवक्ता को सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। एक अबोध बालक की तरह ये बात कर रहे थे। इसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा कि अबोध बालक मैं इनको क्यों कह रहा हूँ। जब ये बात कर रहे थे तो इनकी बातों से साफ साफ झलक रहा था कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमें लेनी है और एक लंबा अरसा इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के नाम पर ये बिता चुके हैं, वो इनसे पूर्ण नहीं हो पाई है। बात कर रहे हैं ये चुनाव की, इस पर भी मुझे हंसी आई। अरे माननीय न्यायालय से बड़े हो गए हैं क्या आप? माननीय न्यायालय आपको फटकार लगा चुका है, तारीख पे तारीख आपको दे रहा है, लेकिन आप तो वही एक जो पुरानी फिल्मों में नहीं हुआ करते थे विलन, तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। और एक दिन ऐसा आता है कि तारीख भी मिल जाती है और जब वो पहुंचता है कोर्ट में तो शूट हो जाता है। ये वही हाल इनका होने वाला है। ये कितना भी बच ले, ये चाहे जितने बहाने लगा लें, चाहे जितने आडंबर रच लें, लेकिन इनको पता है ना आईना दिख रहा है। इनको बहुत अच्छे से रिपोर्टें आईबी सीआईडी देखो। रिपोर्ट के कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बिना ओबीसी की आयोग की रिपोर्ट के चुनाव हो जाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अगेंस्ट है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये चाहते हो क्या कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव हो जाए? आप ये बोल दो कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव करवा दो। अरे भैया मैं कह रहा हूँ आपसे नहीं, आप ये बोलो ना, आप ये बताइए, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, आप ये बताइए कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव होने चाहिए क्या? क्या कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अगेंस्ट है क्या? साफ बोलो आप। मैं तो आप पर साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपसे काम हो ही नहीं रहे। इतना लंबा अरसा बीत गया, ओबीसी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? और आप इस ओबीसी की रिपोर्ट के हवाले के दम पर दशरथ जी, इस ओबीसी की रिपोर्ट के हवाले पर अपने आप को बचाने चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा ओबीसी की रिपोर्ट भी आ जाएगी और ओबीसी के रिपोर्ट के बाद चुनाव होगा। दशरथ जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इनकी बातों से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली रूप से साफ साफ ये कहना चाहती है कि आप ओबीसी का हिस्सा छीनकर बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करवा दो। मतलब इसका इस चीज को समझता है और ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अगेंस्ट है। तो ये साफ इनडायरेक्ट रूप से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अगेंस्ट है। ये इस तरीके की बातें करके किसी को किसी से भिड़वा कर काम करने से पार नहीं पड़ेगी। देखिए आज का जो मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। हम जिस पर बात कर रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे पर बिना बसड़ मचाए हुए, बिना एक दूसरे की बात काटे हुए अगर तार्किक रूप से बात करें ना तो ज्यादा बेहतर होगा। आप एक कथाकथित अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आज का जो संदर्भ में हम खड़े हैं ना यहाँ पर, यह है नगर निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर। वो चुनाव जो डायरेक्ट एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से जुड़ा हुआ चुनाव है। आज पिछले 1.5-2 साल से प्रदेश की वो हालत हो चुकी है ग्रामीण परिवेश में कि ग्रामीण अपनी पीड़ा किसको कहे, उनका भला कौन कर सके। भाई बीच में ना बोले, सेंसिटिव मुद्दे पर बात हो रही है। बसड़ करने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। हो सकता है आपके पास बहुत टाइम हो, लेकिन मैं एक प्रतिष्ठित पार्टी का पदाधिकारी हूँ। दोनों को मौका मिलेगा, दोनों को मौका मिलेगा, दोनों को। आज कांग्रेस पार्टी को ग्रामीण की चिंता हो रही है, उस समय चिंता कहाँ गई थी जब इनकी पार्टी चुनावों को साइड में रखकर, ताक पर रखकर होटलों के अंदर बैठी थी। वो कौन सा गीत था? बेवफा तेरा यो मुस्कुराना। और होटलों के अंदर बैठकर नाइट लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इनकी सरकार होटलों में बैठी थी। तब क्या विकास रुक रहा था या हो रहा था या विकास दौड़ रहा था? आज कांग्रेस पार्टी जब इनकी, देखो कैसी दोहरी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है। जब इनकी सरकार आती है तब इनको विकास से, जनता से, गांव से, किसी से मतलब नहीं रहता। सिर्फ एक चीज से मतलब रहता है, किस प्रकार एंजॉय किया जाए, किस प्रकार होटलों में बैठकर शाम को रंगीन बनाया जाए। आज जब जनता ने इनको नकार दिया है, इनकी सरकार नहीं है, तब इनको याद आ रही है किस प्रकार जनता का विकास किया जाए। अरे जब जनता ने तुमको मौका दिया है और आपने इतने ही हितैषी थे जनता के, तो आपको जनता विपक्ष में नहीं बैठा दी। और विपक्ष में रहने के बाद में भी आज देखो आप, फिर भी कांग्रेस पार्टी एक नहीं है। इनके राजनीतिक नेतृत्व में इतनी फूट डली हुई है कि एक नेता उधर जा रहे हैं, एक नेता इधर जा रहे हैं। अरे आप जनता की तो बाद में शुद्ध करना, पहले अपनी पार्टी की शुद्ध कर लो। देखिए वो कह रहे हैं आपकी पार्टी में फूट है, लेकिन पहले ये कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की अगर रिपोर्ट नहीं आती है, आप क्या ओबीसी के अगेंस्ट हैं? बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, कांग्रेस कहती है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना ही चुनाव करा दिए जाए क्या? देखो माननीय न्यायालय ने क्या कहा,
कि अगर ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आती है तो क्या ये माननीय न्यायालय के कथन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? क्या ओबीसी का हक छीनने का काम माननीय न्यायालय कर रहा है? इनको यही नहीं पता कि किस विषय पर हम क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, ओबीसी की रिपोर्ट के ऊपर माननीय न्यायालय संज्ञान ले रहा है, लताड़ उसने लगाई और वो खुद कह रहा है अगर तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दो। खैर, इनकी जो भी बातें मैं सुन रहा था, इधर उधर की बातें करना, ये इनका एक प्रकृति सा बन गया है। मुद्दों से हमेशा ये अलग रहकर बात करते हैं। बात की इन्होंने भी एक नेता इधर और एक नेता उधर, वसुंधरा राजे, मदन राठौड़, ओम बिड़ला, ओम माथुर, किरोड़ी बाबा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और न जाने कितने लोग कुर्ते पजामे सिलाकर बैठे हुए हैं। बात मैं आज के चुनाव के पर्पस में करूंगा और मैं विधानसभा के पवित्र पटल के सामने खड़ा हुआ हूं। मैं इस भाई से ही पूछना चाहूंगा कि नगर निकाय के चुनाव कब तक करा देंगे? और आप ओबीसी के हितैषी हैं तो इसकी जनगणना करवाकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब तक लेकर चुनाव करवा देंगे? आपकी यह अपेक्षा है। आज हमारी सरकार है, रवि जी सुनिए, आज हमारी सरकार है और आपकी अपेक्षा जायज है और आपकी इस अपेक्षा को हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि ओबीसी की सुध कांग्रेस पार्टी को तो है नहीं और हमारी सरकार है तो हमारी चिंता भी है। और ओबीसी आयोग की जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जल्द ही राजस्थान में निकाय और कब तक? निकाय और पंचायत के चुनाव जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी। अब आयोग की रिपोर्ट ये तो नहीं है कि जैसे हथेली में सरसों उगाने का काम हो, बड़ी एक्सपर्ट रही है ना। तो आयोग की रिपोर्ट जैसे आएगी, चुनाव हो गए, पूरा मौका मिलेगा आपको और आपको उसके अंदर भी जो आपका आईना है, जो आप बात कर रहे हो ना ग्रामीण विकास की, तो जनता दिखाएगी। कोर्ट ने ये कहा था कि 2025 में जब तमाम चीजें रख दी थी सामने, तब पेश हो जानी चाहिए थी, तब चीजें सामने रख दी थी, तो अभी तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट क्यों नहीं आई? फिर दोबारा भी डेट 31 अप्रैल जो है सरकार 31 जुलाई तक दे दी है। 31 जुलाई तक फिर डेट कोर्ट ने दे दी कि 31 जुलाई तक चुनाव करा दिए जाए और फिर कहा है कि 5 दिन में आप रिपोर्ट दीजिए, बताइए, मसौदा तैयार कीजिए। तो क्या लगता है कि सरकार दिसंबर नवंबर में चुनाव कराने का मूड है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है? ये विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि किस तरह से चुनाव नहीं कराना चाहते। हालांकि आप लगातार कह रहे हो कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाए, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे, तो हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन आप ओबीसी आयोग की बात लगातार कर रहे हैं, कोर्ट की बात भी लगातार हो रही है। सरकार में ये लोग देखो, न्यायालय का तो न्यायालय का माननीय कोर्ट का तो हम सभी सम्मान करते हैं और पर ये एक टेक्निकल ये है कि ओबीसी, अब ये तो कांग्रेस पार्टी बोले ना कि हमारे को जरूरत नहीं है, हम ओबीसी के अगेंस्ट है और आप क्या कहते कल चुनाव करा दो। क्यों जा रहे हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। पर तो कहते हैं कि रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, जवाबदेही किसकी है? नहीं, ओबीसी की बात नहीं है, उस ओबीसी के साथ एसटी है, एससी है और महिला भी है, महिला भी है, तो वहां पर उन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। लोग ऐसे में ये कह रहे हैं कि वो चारों जो है कास्ट का अगर ध्यान रखा जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला भी है। दशरथ जी, मैं एक सीधी सी बात इनसे पूछना चाहता हूँ, आज सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं, जवाबदेही किसकी है? ये जो डिले हो रहा है उसका जवाबदेह कौन है? जवाब जिम्मेदारी बन किसकी रही है? पल्ला झाड़ लिया, कांग्रेस ओबीसी की नहीं सोचती। अरे ये कौन सा तर्क है? नहीं जाना चाहती चुनाव में, मैं बता दूं और स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल के सामने, बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नगर निकाय के चुनाव होंगे ना, उस दिन जब परिणाम आएंगे, जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान और जो नगर निगमों के चेयरपर्सन होंगे वो कांग्रेस के बनेंगे। और पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम पर डेली आकर बात रखने का काम है। मैं यूं हल्की बात करके नहीं जाऊंगा, पहली बार मौका नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज जो इनका, अभी इनकी बातों से लग रहा था, बात क्या हो रही है, चल रहा है सावन, गीत गा रहे हैं काती मंगसर पोस माह के। अरे भैया, आज जिस विषय पर बात है उस विषय पर बात करो आप। इनका ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का डिले करने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि समय निकल जाए, समय निकल जाए, क्योंकि इनको पता है पंचायती चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता में आई पंचायती प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और पर्ची बदल जाएगी। तो वो पर्ची ना बदले, इसलिए भजनलाल जी उस पर्ची से बचने के लिए इसको डिले पे डिले किए जा रहे हैं और माननीय न्यायालय थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ दिए जा रहा है। लेकिन ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनको ना माननीय न्यायालय के आदेशों से मतलब है, ना देश प्रदेश की जनता से कोई मतलब। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनको एससी, एसटी, ओबीसी मतलब नहीं है, ये तो चुनाव डिले कराना चाहते हैं, चुनाव कराना नहीं चाहते। बार बार में कोर्ट की अवहेलना भी ये लोग कर रहे हैं और ऐसे में अब क्या लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही है इसी की वजह से हो रही है। देखो दशरथ जी, आप पिछले वर्ष का देखोगे तो जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं,
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपकी कितनी सीटें आई है? अरे भाई पंचायती राज की उपचुनाव के अंदर कितनी सीटें आई है? साल भर पहले की बात है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, साल भर के पहले की बात है। उपचुनाव के अंदर क्या स्थिति रही? तो हमारे को पता है कि पंचायत चुनाव के अंदर आपका बट्टा शांत होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। समय बता देगा, इंतजार करिए। हम चुनाव भी हम कराएंगे, सरकार हमारी है। और मजबूती से आपको मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में कितनी सीटें है कांग्रेस पार्टी की? आप तो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव हारते, तो आप हारते हो, आरोप इन पर लगा रहे हो कि चुनाव हार जाएंगे। चुनाव की बात कर रहे हैं ये। हाँ। प्रमोद जैन भैया को परिणाम शायद इनको याद है। एक सीट जीती, अरे प्रमोद जैन भैया जीता है। और कितनी सीटें जीती है बताओ? और बता दूं, उस टीटी की सीटी हमारे भाई साहब बजा कर आए हैं, दूसरी सीट आ गई। और एक बार जोर से बोलो, और कौन सी कितने उपचुनाव जीते हैं? मात्र 2 उपचुनाव जीते हैं, कहीं पे भी इनका कुछ नहीं हुआ। आगे समझ में बात, आ गई बात समझ में। तो दशरथ जी, कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी इनका न तो कोई जनाधार है, न इनका कोई राजनीतिक एकीकरण है, न कोई इनका राजनीतिक नेतृत्व है। ये सिर्फ उल जुलूल की बातें करते हैं। दशरथ जी प्लीज एक मिनट। जब जनता ने इनको मौका दिया तब ये लोग होटलों में बैठे रहे। क्या चुनाव कराए जाएंगे या फिर अभी ओबीसी आयोग की मैं रिपोर्ट आपको विधानसभा के सामने खड़ा होकर निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि जल्द ही राजस्थान में चुनाव होंगे आप तो सत्ताधारी और पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से पंचायतों की जो सरकार बनेगी उसमें पंच, सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, नगर निगम के चेयरमैन, नगर निकायों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से बनेंगे, कांग्रेस के कहीं आसपास भी नहीं दिखेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि इनकी जो है पंचायत राज चुनाव कराएंगे तो आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं कि ये एक नहीं है, और कई चीजें उन्होंने आपको लेकर कही कि कांग्रेस में भी ये चुनाव नहीं करवा पाए कई बार। इनके कह देने से क्या होता है? इनके कह देने से होता क्या है? ये सिर्फ कहने का ही काम करते हैं और कहते भी वो बात है जिसका कोई मोल नहीं। अभी जैसा भाई ने मुझे पूछा उपचुनाव हुए कितने जीते, शून्य बता रहे थे ना, 2 तो मैंने गिनवा दी। तो स्पष्ट हम कहते नहीं, कहने के अलावा करते भी हैं। समय बता देगा। हम कह के, क्योंकि इनका काम है कहना, और हम कह रहे हैं तो वो काम 100% होगा। आज हम कह रहे हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जल्दी राजस्थान में नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव होंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हारे करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं होंगे, तो ये लोग, इन लोगों का काम है सिर्फ भ्रम फैलाना। नहीं बता पा रहे। विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, कब किस तरह की भूमिका निभाएगा? भाई कह रहे हैं कि विपक्ष है ही नहीं। भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं राजस्थान में विपक्ष ही नहीं है। सुनिए, अभी ये कह रहे हैं कि करा देंगे। ये सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी हैं। एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि हम इतने समय में करा देंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है कि गोल मटोल बात है। और बहुत अच्छा इनका एक वो है सिस्टम, एक लाइन रटाई हुई होती है, इनको जाकर वो बोलनी होती है, उसके बाद में इनके पास कुछ भी नहीं है। आपने अभी ये कह रहे विपक्ष नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं है, ये कह रहे हैं ना आपके सामने। अरे भाई नाको चने, क्या बोलूं मैं, घुटनों के बल तो हर मुद्दे पर लाकर आने का काम कर रहे हैं। और मानसून सत्र चलने वाला है। दशरथ जी मानसून सत्र चलने वाला है। आप और आपका कैमरा साक्षी होगा कि किस मुस्तैदी के साथ इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी क्या? कब नहीं उतर रही? ऐसा कौन सा मुद्दा है? एक दिन मुझे नहीं लगता कि शहीद स्मारक खाली रहा होगा, एक दिन मुझे नहीं लगता कि इनके किसी बड़े नेता का घेराव नहीं होगा। अरे मैं खुद आपके कैमरों ने कवर किया है ना, भाजपा मुख्यालय के ऊपर जाकर नील डालने का काम मैंने किया है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और रही बात, फिर ज्यादा दिन नहीं बोलूंगा, चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देकर जा रहा हूँ, जल्द ही भाजपा मुख्यालय में घुसकर इनको इनकी औकात बताने का काम भी हम लोग करेंगे। अरे वो ये कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में आपस में फूट है, कई नाम इन्होंने गिना, आपने भी गिनाया। एक नाम नहीं गिनाया, मैंने तो 10 नाम गिनवा दिए। ये कह रहे हैं कोई नाम इनको नहीं गिनाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके बड़े नेता ट्वीट करते हैं, ट्वीट खेलते हैं, कभी धरातल पे नहीं आते। एक ट्वीट करता है, दूसरा उसके अगेंस्ट में करता है। मैं पिछले 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। एक बड़े नेता है, सांसद है, पंजाब से आते हैं, इनके प्रदेश प्रभारी है, उनके अगेंस्ट में इनके नेता बोलते हैं कि मिलने का समय दे दो, मैं इस ग्रुप का हूँ, इसको दे दो, उसको दे दो। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह बिखरी हुई, कहीं धरातल पे न तो इनके कोई नेता है। पायलट साहब उधर जाते हैं तो अशोक गहलोत जी उधर जाते हैं, वो बोलते हैं निकम्मा है, निठल्ला है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अपने नेताओं को ही नीचे दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, और ये आज से नहीं कर रही, इनकी पुरानी से आदत है। जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब से इनकी आदत है, आगे भी करते रहेंगे।
तो कांग्रेस पार्टी को खुद को सोचना चाहिए, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए पहले तो, कि किस प्रकार क्या स्थिति इनकी हो गई है। कभी देश पे राज किया करती थी, आज इनके दो लोग नहीं आते। देखिए, ये कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में आपस में लड़ाई है, और ऐसे में ये कई चीजें कह रहे हैं कि एक दूसरे टूट खेल रहे हैं, सत्ता पक्ष का विरोध नहीं करवा पा रहे हैं। इनको शायद अधूरी जानकारियां हैं, या ये फिर मुझे लगता नहीं कि इतने एक्टिव रहकर चीजों को देख पा रहे होंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा, चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो, चाहे वो अरावली के लिए हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव के लिए हो, चाहे वो आज छात्रों के पेपर नीट का मामला हो। ऐसा सिंगल दिन नहीं बचा होगा जिस दिन कांग्रेस सड़क पर संघर्ष नहीं कर रही होगी। बात सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा आज के विषय पर। अगर मैं बताने लगा ना तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं इनके लिए, लेकिन मेरे को क्या है कि मुद्दे पर बात करना में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं समय जो विषय होता है उसे कभी नहीं भटकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आज नगर निकाय चुनाव की बात करूंगा। अरे बात करते हैं ये अपने राज की। ये कहा करते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, वास्तविकता में सही कहा करते थे, नहीं सहेगा राजस्थान। आज 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। जिस दिन भजनलाल जी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, पहले ही दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो जाती है। उसके बाद में न जाने कितने अपराध इस राजस्थान में चिन्ह फैल रहे हैं। इनके गोगामेडी की हत्या होती है, मतलब इनके क्या बोलूं मैं। की रात, और शपथ लेते हैं 15 दिसंबर को। कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी के लिए बता दो कि भजनलाल जी की जो घोषणा होती है वो होती है 13 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को भजनलाल जी शपथ लेते हैं। इनको ये पता नहीं, जब तक अगला मुख्यमंत्री नहीं बनता तब तक उस समय के जो सिटिंग सीएम रहता है, उस समय अशोक गहलोत जी कार्यवाहक सीएम थे, उनकी जिम्मेदारी होती है, पर इनको पता है नहीं। अरे मेरे भाई को ये नहीं पता कि जब बहुमत का आंकड़ा इनको मिल चुका है, उनको पता था कि हाँ अब अपराधियों के इरादे बुलंद हो जाएंगे। जिम्मेदारियों से भागने का काम करती है। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिसने हत्या की, उसको पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इनकी सरकार ने नहीं किया। आज मैं बात करूं पेपर लीक की, सीकर में पेपर लीक हो जाता है। इन लोगों को किसी तरीके का कोई होशो हवास नहीं रहता है। इन्हीं का साथी सीएलसी सुरेश चौधरी जी, उनके कोचिंग सेंटर में पेपर के जो माफिया हैं उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ये मीणा जमवारामगढ़ वाला, वो भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है, सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। सुरेश ढाका को भूल गए क्या? सुरेश ढाका को भूल गए क्या? कौन था? अच्छा, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने एक्सेप्ट कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे कहा, क्या कहते हैं कि ये इंटरव्यू करो, इसमें वो है। 3 बड़े मुद्दे हैं जो राजस्थान के हैं, खास तौर पर पंचायती राज चुनाव को लेकर, शिक्षा को लेकर, और कहीं ना कहीं एक बात और है जिसको कानून व्यवस्था, चिकित्सा को लेकर। इन हालातों को लेकर लगातार ही आपस में जो है तमाम चीजें चल रही हैं। अभी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर भी जो विपक्ष वो लगातार आरोप लगा रहा है। देखो, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, विपक्ष का तो काम है। बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने खुद ने वीडियो चलाया है। इनके जो बीमार चिकित्सा मंत्री हैं, गर्भवती महिलाओं को किस भाषा का उपयोग करते हैं, नाचती हुई आई थी। अभी कल का मैं एक वीडियो देख रहा था, पत्रकार साथियों ने उनसे बात की, उनको अवेयर करने की कोशिश की। बोलता है अरे मर रहे हैं तो मरने तो सुबह फोन करो। इतने निकृष्ट लोग सत्ता में काबिज हैं, इतने नालायक नकारे निकम्मे लोग हैं जिनको प्राणों की चिंता नहीं है। बोलते हैं गर्भवती महिला तो नाचती हुई आई थी, अरे मर रहा है तो मरने दे, सुबह फोन कर लेता, 12 बजे क्यों फोन किया। किस तरीके के लोग, और इनके प्रवक्ता किस बेशर्मी के साथ आकर यहाँ पर उनका कवर करने का काम करते रहे। देखो, कांग्रेस पार्टी का, हालांकि कहीं पे ये जो है उसके लिए उसकी दुख और उसका दुख हमारे को भी है, पर जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो आज सलाखों के पीछे है। एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। एसएमएस के अंदर आग लगी, जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके ऊपर दोष साबित हुआ, और तय समय में वो सलाखों के पीछे है। क्योंकि आज हमारी सरकार है, उसको ठीक करने का काम भी हमारा, जनता को हमारी अपेक्षा है, और उसको ठीक करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। पर विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाने का है, और ये आरोप लगाने तक ही सीमित है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। देखिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नगर निकाय चुनाव और ग्रामीण चुनाव पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपका चैनल उस दिन कवर कर रहा होगा। हर जिले में जिला प्रमुख प्रधान कांग्रेस का होगा। रही बात सरकार की, 2028 में ये लोग आपको यहाँ दिखाई देंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, भजनलाल जी और ये भजन मंडली भजन करने में लगी रहेगी। ये भजन मंडली भजन करने में लगी। अच्छा, कर रहे हैं। देखो, मैंने पहले कहा ना, क्योंकि ये किस प्रकार मुद्दे से डाइवर्ट करने का काम है इनका। 2028 की आप बात कर रहे हो, और अभी पंचायत, अभी उपचुनाव की बात कर लो, पंचायत राज की देख लो, अभी तो इतने मौके मिलेंगे, पर ये हमेशा से सिर्फ
मैं तो ये कहता हूँ कोई एक सद्बुद्धि ये करो कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि पायलट साहब उधर जा रहे हैं तो इधर से गहलोत साहब कह रहे हैं कि रोहतास क्या नकारा निकम्मा है। और देखो एक चीज देखो, ये पहली पार्टी है जिसमें इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ जाते हैं तो पूर्व उप मुख्यमंत्री करौली की तरफ जाते हैं, और पंजाब से खबर आती है कि इनके जो प्रभारी है उनका अलग ही एक रवैया चल रहा है। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी एक हो जाए। अरे इंतजार करिए, इंतजार हमारे करिए, नेता दिल्ली जा रहे हैं, करौली जा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? ऐसे तो भाजपा के आपका मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहा होता है, वसुंधरा राजे जी मंदिरों के अंदर यात्रा धर्म स्थल यात्राएं निकालती है। तो देखिए दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो दोनों ही प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। महज आज का जो मुद्दा था कि पंचायती राज चुनाव और 2-3 मुद्दे शिक्षा को लेकर, अब तिथि तो ये तिथि की बात कर रहे हैं, जो भी महीना बता दो। तिथि बताने का काम चुनाव आयोग करेगा, और आपको भी ससम्मान बुलाया जाएगा। दशरथ जी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सूचना देगी, क्योंकि ये चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। देखिए मैं अभी विधानसभा के सामने खड़ा हूँ, ये जो है लोकतंत्र का मंदिर है और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत वो विधानसभा है। यहाँ से नीति और रीति बनती है। पंचायत चुनाव को लेकर भी, पंचायत चुनाव वो है जो एक जमीनी स्तर से पहला पायदान है जहाँ से ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनती हैं, और ग्रामीण विकास का जो विकास है वो वहीं से होता है, पंच सरपंचों से, और उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। राजस्थान वो का इतिहास है कि पंचायती राज का चुनाव पहली बार अगर हुआ है तो राजस्थान से शुरू हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव की देरी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। ऐसे में अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो भी बीजेपी सत्ताधारी है पार्टी है वो कह रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जब तक नहीं आ सकती हम चुनाव कैसे कराएं। चुनाव आयोग को जब फटकार कोर्ट लगाता है तो वो भी यही कहते हैं कि अब जो हम लगातार डेट दे रहे हैं, 31 जुलाई की बात उन्होंने कही थी, 31 जुलाई तक चुनाव कराए जाए। ऐसे में 5 दिन क्योंकि 20 तारीख को फिर से खाका तैयार करने की बात कोर्ट ने कही है। 20 तारीख को क्या होगा उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक जाते हैं। जिन मुद्दों की बात होती है उनसे इतर बात हो जाती है। ऐसे में अब राजस्थान की जनता की निगाहें हैं कि पंचायती राज चुनाव कब होंगे, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है जहाँ पर कई कार्यकाल पंचायती राज के जो ग्रामीण इलाके उनके पूरे हो चुके हैं, नगर निकाय भी पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में क्योंकि बहुत सारे काम वो पेंडिंग्स हैं, कई सारा जो फंड है जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से आता है ग्रामीण इलाकों के लिए विकास के लिए, वो भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो ऐसे में चुनाव कब होंगे उस पर नजरें होंगी, लेकिन कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोर्ट क्या कुछ कहता है इस बात को लेकर। हालांकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि सत्ताधारी पार्टी इसलिए चुनाव में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि 2.5 साल का उनका कार्यकाल, वो उसका फीडबैक सामने आ जाएगा, जनता उसे सामने रख देगी। तो वही सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि लगातार जो है विपक्ष चुनाव हारता आ रहा है। ऐसे में वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखना ही होगा जब चुनाव होंगे तो कौन किस पर भारी नजर आता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।